welcome to my YouTube channel Jagesh Biology, and today I am going to discuss about important questions of chapter number 8 life. How do organism reproduce from class 10th science. तो मैं यहाँ फटाफट डिस्कस करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पहला क्वेश्चन है जो मैंने इसके अंदर लिया है, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। याद रखें आपको सारे डायग्राम अच्छे तरीके से आने चाहिए, जितने भी डायग्राम आपकी बुक में हैं अगर आप पढ़ने जा रहे हो। और मैं यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर सेगमेंट लाऊंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। तो आप वीडियो को रिलैक्स होकर देखें, जल्दीबाजी ना करें। डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस में से आपको 90% चांस है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखेंगे, बस उनकी लैंग्वेज हो सकता है लिटिल बिट चेंज हो, बट आंसर लगभग सेम ही रहेगा। इतना बड़ा कोई सिलेबस है नहीं, इजी सा कॉन्सेप्ट है। आप एकदम रिलैक्स होकर पढ़ें और चीज़ों को ध्यान से बस याद करते हुए चले जाए जिन वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी और आई थिंक मोर देन इनफ भी हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर अगर हम इसको डिस्कस करें तो पहला है राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द पार्ट्स इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमें ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट को डिफाइन करना है, फंक्शंस बताने हैं ओवरी के, ओविडक्ट का और यूट्रस का। तो फटाफट देख लेते हैं क्या फंक्शन होता है इसका। सबसे पहले अगर मैं यहाँ बात करूँ, हमारे पास सबसे पहले हमें डिस्कस करना ओवरी के बारे में। तो ओवरी अगर हम बात करें तो दो ओवरी होती हैं। ये बात याद रखना कि ओवरी जो होती है, मैं कुछ डिफरेंट टॉप पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपको याद रखने हैं, दिमाग में डाल के रखने हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ओवरी जो होती है सिचुएटेड होती है नियर द यूट्रस और ये पेयर्स के अंदर होती हैं। हमें यहाँ पर बात करनी है इसके फंक्शंस को लेके। तो ओवरी का अगर मेजर फंक्शन की बात करें तो वो प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट, यानी एग प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर आप पहला कॉन्सेप्ट इसमें याद रखेंगे, इट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, और उस गैमेट को आप लिख सकते हैं एग। ठीक है, अब एक एग एवरी मंथ निकलता है और उसके निकलने के पीछे भी रीजंस है जिसको हम यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करेंगे बाद में जब कोई क्वेश्चन उस तरीके का आएगा। तो आप पहला फंक्शन इसे याद रख लें, सिंपल सी बात है, प्रोड्यूस फीमेल गैमेट या फिर प्रोड्यूस फीमेल एग, ये प्रोड्यूस करने का काम होता है। दूसरे फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसका सेकंड फंक्शन होता है कि ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। 2 टाइप के ओवरी से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है एस्ट्रोजन और एक निकलता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ निकलेंगे, हम कहेंगे रिलीज या सीक्रेट, जो भी आप लिखना चाहें। तो इट सीक्रेट्स फीमेल हार्मोन नंबर 1 एस्ट्रोजन एंड नंबर 2 प्रोजेस्टेरॉन। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से आप उसकी स्पेलिंग याद रख सकते हैं। तो आप इस तरीके से इन्हें याद रखें, स्पेलिंग में मिस्टेक ना करें जितना हो सके। तो आपके 2 हार्मोन यहाँ से रिलीज होंगे, एक होगा एस्ट्रोजन और दूसरा होगा आपका प्रोजेस्टेरॉन। तो ये आपका फंक्शन हुआ किसका, ओवरी के बारे में। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, जहाँ पर उन्होंने डिस्कस करने को बोला है कि आपको किसके बारे में लिखना है, ओविडक्ट के बारे में। तो ओविडक्ट को अगर हम बोले तो इसका दूसरा नाम हम जानते हैं, इसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो ये फैलोपियन ट्यूब को ही हम ओविडक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर आपको बात करना है कि इसके आपको 2 फंक्शन बताने। तो सबसे पहला काम होता है कि ये एग को कैरी करता है और एग को ले जाता है कहाँ से, फ्रॉम ओवरी से ले जाता है टू द यूट्रस। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ट्रांसफर करता है या कैरी करता है। तो आप यहाँ मैं लिख रहा हूँ कैरीज एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। ठीक है, ओवरी टू यूट्रस। दूसरा फंक्शन अगर हम इसकी बात करें तो इसी के अंदर आपकी यानी फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट ही आपका वो प्लेस है जहाँ पर बेसिकली सिनगैमी होती है। सिनगैमी ना बोले, हम यहाँ पर फर्टिलाइजेशन बोल लेते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन होता है जहाँ पर मेल और फीमेल एग आपस में क्या होते हैं, मर्ज होते हैं। यानी कि ये आपकी साइट होती है जहाँ पर स्पर्म ट्रैवल होकर आता है और मीट करता है एग के साथ। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द साइट वेयर मेल एंड फीमेल गैमेट मीट, एक दूसरे से मिलते हो। तो ये रहेगा आपका ओविडक्ट का फंक्शन। ठीक है, आई होप इन दोनों को आप उतार लेना, फिर मैं यहाँ पर से फटाफट से रिलेज करके अगली पेज को लिखाता हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ इसके अंदर हमें डिस्कस करनी है, जो हमें तीसरा पार्ट लिखना है, वो है यूट्रस का। अब यूट्रस की बात करें तो यूट्रस जब आप स्ट्रक्चर में देखोगे, अभी मैं नीचे बनाऊंगा तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ऐसे करके यूट्रस होता है। ये पूरा रीजन आपका यूट्रस होता है। इसको सेकंड नाम में अगर कभी कभी कंफ्यूज करें तो वो वॉर्म लिख के देगा। क्या लिख के देगा, वॉर्म। और बीच में ये पूरी कैविटी होती है जिसे हम कभी कभी यूटेराइन कैविटी के नाम से भी जानते हैं। तो यूट्रस की बात करें तो इसके फंक्शन हमें फटाफट लिख लेते हैं। सबसे पहला काम होता है कि जब जाइगोट बन जाएगा, तो वो जाइगोट कब बनता है, जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं। तो मेल फीमेल गैमेट मिलने पर जब जाइगोट बना, ये जाइगोट आपका फिक्स होगा जाके किसमें, यूट्रस की वॉल में, अंदर की लेयर
लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस, वैसे एक्चुअल नेम जो होता है वो होता है एंडोमेट्रियम। तो ये वहां पर क्या होगा, बेसिकली ये हमें अलाउ करता है इम्प्लांटेशन ऑफ, यानी जो वॉम्ब है ये क्या करेगा, आप इसका लिखेंगे अलाउ द इम्प्लांटेशन। आपको बहुत ज्यादा डीपली और बहुत ब्रॉड करके नहीं लिखना है, सिर्फ की पॉइंट के ऊपर ध्यान देना, की पॉइंट्स की तरीके से ही बातों को लिखिए। अलाउ द इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, दैट्स ऑल, इतना आपको यहाँ पर लिखना है। ये इसका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। सेकंड फंक्शन की बात करें तो यही यूट्रस के अंदर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम, जो इनर लाइनिंग होती है, कि इन केस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, आगे आएगा भी, मैंने ले रखा है इसके अंदर। तो जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो जितने भी यूट्राइन के अंदर क्या होता है, अंदर की जो यूट्राइन की वॉल है, इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस जो एंडोमेट्रियम जो है, वहां पर ब्लड और म्यूकस फिलअप हो जाता है, और वो ब्लड और म्यूकस क्या हो जाता है, सैड ऑफ हो जाता है, यानी ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होने के बाद वो वजाइना से बाहर निकलना चालू हो जाता है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन के अंदर पढ़ते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर याद रखें ये कॉज करता है क्या, मेंस्ट्रुएशन का, व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो आप लिखेंगे यहाँ पर इट कॉज मेंस्ट्रुएशन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो ये है आपका यहाँ पर बेसिक, अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ द यूट्रस। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। ये यूट्रस के बारे में था। अब इसके बाद एक यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी है जहाँ लिखा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा बेसिकली क्या है, प्लेसेंटा आपका एक यूटेराइन टिश्यू है, या आप यूटेराइन टिश्यू होता है प्लेसेंटा, और ये प्लेसेंटा का जो टिश्यू है, यूटेराइन टिश्यू जो है प्लेसेंटा, इसका काम होता है बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना और उससे एक्सक्रीटरी मटेरियल को वापस लेना। यानी यहाँ बेसिकली बात करें तो जितना भी जनरेट होगा वेस्ट थ्रू द बेबी, उसे हम ट्रांसफर करेंगे इनटू द मदर बाय दिस प्लेसेंटा, और मदर से जितना भी न्यूट्रिशनल फूड है, गैस है, ऑक्सीजन वगैरह है, वो विल ट्रांसफर होगी टू द बेबी फ्रॉम द मदर विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। तो ये आपके फंक्शन होते हैं किसके, प्लेसेंटा के, इसे आप याद रख लेना। तो मैंने दोबारा बता दिया क्या है, आप ऐसे लिखेंगे प्लेसेंटा इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू which is present inside the uterus that help to exchange the nutrition from mother to baby and removal of the waste from baby to mother, that's all। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेबल द पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम मैंने एक शॉर्ट के अंदर बना रखा है, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। बाकी आप इसको अंदर फटाफट मैं अगर बनाना चाहूँ तो बहुत ईजी है, कुछ ये तो वैसे मेरी प्रैक्टिस में है इसलिए मुझे ईजी लग रहा है, बाकी आप चाहो तो प्रैक्टिस करके खुद भी सीख सकते हैं, इतना बड़ा कोई टास्क है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पर आपको इनके नेमिंग को याद रखना है। अब उसने कहा ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आप यहाँ नोटिस करें, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेबल द पार्ट्स। नंबर 1 जहाँ एग प्रोड्यूस होता है, तो एग हमारा ओवरी में प्रोड्यूस होता है, आप इस रीजन को लिख देंगे। देन है वेयर फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म टेक्स प्लेस। अभी मैंने बताया था एग स्पर्म कहाँ मिलते हैं, ओविडक्ट में, जिसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। देखो याद रखना कि मैं किस जगह पर लगा रहा हूँ, बहुत जगह ऐसा होता है कि नाम आपको पता होता है पर आप ये जो एरो है वो कहीं और लगा देते हैं, ध्यान नहीं कर देते। तो ये ओवरी है, ये ओविडक्ट है। वेयर जाइगोट इम्प्लांटेड, तो मैंने बताया तो जाइगोट आपका इम्प्लांट होता है अंदर की तरफ, और इसे हम बोलते हैं यूट्रस। ठीक है, या फिर मैंने बोला था इसका दूसरा नाम क्या होता है, वॉम्ब। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ लास्ट में एक क्वेश्चन वही आ गया, व्हाट हैपन टू द ह्यूमन एग व्हेन इट इज नॉट फर्टिलाइज्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा। तो मैंने इसका आपको रीजन बताया कि अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो इसका आंसर आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, तो इस कंडीशन में क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट कैसे लिखोगे आप। तो व्हेन एग इज not fertilized, then inner lining of uterus मैं जल्दीबाजी में लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग ऐसी कर रहे हैं, ठीक है, आप समझ सकते हो, वैसे मेरी आवाज को सुनते रहना। when egg is not fertilized then inner lining of the uterus shed off, यानी ब्रेक डाउन हो जाता है, एक तरीके से टूट जाती है। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होगा, blood and mucus comes out from vagina, यानी ब्लड और म्यूकस जो है वो वेजाइना से बाहर आता है, विच इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे, मेंस्ट्रुअल या मेंस्ट्रुएशन। तो ये होता है अगर आपका एग फर्टिलाइज
ना हो। अगर हम कहें फीमेल बॉडी के अंदर एग फर्टिलाइज नहीं होता, इट विल हैपन दिस कंडीशन। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या एसटीडीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसटीडीज क्या होती है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बेसिकली हम किन्हें बोलते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया, तो ये बेसिकली क्या है, जैसे कि नाम इंडिकेट करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दोज डिजीज विच आर ट्रांसफर्ड और ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय द सेक्स, यानी सेक्स के द्वारा जो डिजीज आपकी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को होती है या एक बॉडी से दूसरी बॉडी को होती है, उन डिजीज को हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। इनका जो मेन कॉज होता है, वहां दोनों कॉज सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। इट कैन बी कॉज बाय द बैक्टीरिया एंड इट कैन ऑल्सो बी कॉज बाय द वायरस। तो ये वो वायरस, तो यहाँ पर ये इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, आप देख ही लेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कॉज अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे इसमें 2 कॉज मैंने आपको डिस्कस करने की बात करी है। एक आप याद रखिए इसमें बैक्टीरिया, कि ये बैक्टीरिया से हो सकता है, और सेकंड आप याद रखेंगे कि ये वायरस से होती है। अब यहाँ पर आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछाएंगे कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी होती है और वायरस से कौन कौन सी होती है, हमेशा मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बैक्टीरिया की कंडीशन में आप 2 याद रखेंगे, एक होती है सिफिलिस और एक होती है गोनोरिया। ठीक है, दोनों की स्पेलिंग याद रखना। गोनोरिया में डबल आर इस तरीके से आता है और ये इसकी स्पेलिंग है, गोनोरिया ये ए है, और एक होता है आपका सिफिलिस। ठीक है, तो गोनोरिया और सिफिलिस। वहीं पर आपसे वायरल रिलेटेड या वायरस से होने वाले डिजीज के बारे में पूछे, तो वायरस से जो डिजीज होती है इसमें आपकी एक होती है HIV एड्स, बहुत ही फेमस है, आपने सुनी भी होगी HIV एड्स की। अगर हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से होती है। इस HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन रखा भी है, मैं वहां डिस्कस से फटाफट कर दूंगा। तो ये हो गई, और एक आपकी होती है यहाँ पर डिजीज याद रखोगे, वार्ड्स। ये वार्ड्स आपका यहाँ पर आपके बुक के अकॉर्डिंग है, उसके बारे में मैंने बताया। बाकी आप जेनाइटल हर्ब्स, हेपेटाइटिस, ट्राइकोमोनियसिस वगैरह, इन सारी डिजीज को भी यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको टफ नहीं लगेगा। अब यहाँ लिखा है विच वन ऑफ देम डैमेज द इम्यून सिस्टम। तो याद रखना एड्स आपकी एक ऐसी डिजीज है जो इम्यून सिस्टम को क्या करती है, डैमेज कर देती है। बस यही पूछा जाता है इसमें, बाकी दूसरा कोई सा नहीं पूछा जाएगा। तो इम्यून सिस्टम को डैमेज करने वाली जो डिजीज है वो कौन सी है, एड्स। एड्स में क्या होता है, जब किसी पर्सन को एड्स होता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो फाइटिंग करने वाली सेल्स है, जिसे हम WBC का पार्ट होता है, जिसे लिम्फोसाइट बोलते हैं, वो लिम्फोसाइट आपकी वीक हो जाती है, और उस वीक होने की वजह से बॉडी की इम्यूनिटी गिर जाती है, और धीरे धीरे बाकी अदर रोग्स भी, मतलब जो डिजीज वगैरह है वो उस पर्सन को होना चालू हो जाती है, जिसकी वजह से उसे नुकसान देखने को मिलता है या फिर उसकी डेथ भी आती है। ओके, अभी कोई इसका फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट कैसे करें, तो ये बात पूछी जाती है कई बार क्वेश्चंस के अंदर, हाउ वी प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो वी यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में यूज करते हैं, जिसमें एक ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपको याद रखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कौन सा मेथड आप यूज करें, तो आप याद रखेंगे हम बैरियर मेथड यूज करते हैं, और बैरियर मेथड आप याद रखेंगे किसको रिमूव करने के लिए, एड्स से बचने के लिए। और बैरियर मेथड में सबसे जो मोस्ट कॉमन चीज़ है वो है कॉन्डम। ठीक है, कॉन्डम की बात करिए तो आप इसे पढ़ लेंगे, और ये बेसिकली प्रिवेंट करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाने में। बस सिर्फ एक यही आपका कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, जबकि हम बात करें तो और भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ है, व्हाट आर द मेल एंड फीमेल गोनाड्स इन ह्यूमन बीइंग। यानी आपको गोनाड्स के बारे में बताना है। गोनाड्स की अगर बात करें तो उनसे रिलेटेड जो आपकी मेन सेल्स होती हैं उसको रिलेटेड हम बात करेंगे कि कौन कौन सी आपकी फीमेल ह्यूमन बीइंग के अंदर आपको गोनेट देखने को मिलता है। अब गोनेट के केस में अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं मेल के अंदर जो गोनेट होता है वो होता है टेस्टिस, और फीमेल के अंदर जो गोनेट होता है वो होता है ओवरी। कौन सा होता है, ओवरी। और उन्हीं के फंक्शन को आपको यहाँ पर जस्टिफाई करना है कि क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं और कैसे कैसे हमें वो देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं फटाफट इसका आंसर लिख के बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेल गोनेट के बारे में। अगर हम मेल गोनेट्स की बात करें तो मैंने इसका नाम आपको बताया, टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस के बारे में अगर बात करें तो ये पेयर में होता है, ठीक है, और ये सिचुएटेड होते हैं आउटसाइड, सिचुएटेड आउटसाइड। ये सिंपल बातें याद रखना। ये कहाँ सिचुएटेड होते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे बोलते हैं स्क्रोटम। एक पाउच होता है स्क्रोटम, तो पाउच लाइक बॉक्स होता है जिसके अंदर ये सिचुएटेड होते हैं टेस्टिस। अब यहाँ पर हमें बात करनी है, उसने कहा है स्टेट 2 फंक्शन ऑफ ईच ऑफ देम, यानी सबके 2-2 फंक्शन बताने हैं। तो अगर टेस्टिस के 2 फंक्शन बात करें तो क्या करेगा, एक तो ये आपका रिलीज करेगा या प्रोड्यूस करेगा स्पर्म। बहुत ही कॉमन से पॉइंट्स हैं आपको लिखने, इट प्रोड्यूस स्पर्म्स। दूसरा इट प्रोड्यूस हार्मोन, इट प्रोड्यूस हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन,
एंड्रोजन्स। अब इसी एंड्रोजन्स को यहाँ पर हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरॉन, जो कि एक मेल हार्मोन है जिसकी वजह से स्पर्म के प्रोडक्शन में बेनिफिट मिलता है, मसल डेवलपमेंट वगैरह होती है, आवाज़ का जो आप लाउडनेस देख रहे हैं, भारीपन होता है, वो इसकी वजह भी होती है। तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, दाढ़ी वगैरह आना, बियर्ड वगैरह आना, ये सब डिपेंड करता है टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन होंगे, आप इसे याद रखना। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, लिख 6 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करना है, कैसा होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है, इसमें 2 पेरेंट्स होते हैं, एक आपका मेल होगा, दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा, और मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग होती है जिसकी वजह से मेल से स्पर्म ट्रांसफर होता है फीमेल के अंदर। अब ये जो स्पर्म है ये आपकी एक स्पेसिफिक सेल है। ठीक है, एक हैप्लॉइड सेल होती है, सिंगल सेल होती है, और इस सेल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, और वो डीएनए आपका ट्रांसफर होता है मदर के अंदर, और फिर मदर की सेल का डीएनए और ये डीएनए आपस में मिलकर एक वेरिएशन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से एक जो बेबी आता है उसके अंदर ये दोनों के कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या रोल हैं देखते हैं। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट रोल्स के अंदर या कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प इन वेरिएशन। किसमें हेल्प करता है? ये वेरिएशन, यानी इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। अगली बात करें तो इसकी वजह से कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनी हुई है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो नई जनरेशन आती है, फिर वो आगे सर्वाइव करती है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो नई जनरेशन नहीं बनती और आज अर्थ पर कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर हेल्प इन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, हेल्प इन, आप इतना बात याद रखेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। देखो आप कंफ्यूज ना हो, आपको लग रहा हो मैं इतने छोटे पॉइंट लिख रहा हूँ, इतने ही छोटे पॉइंट लिखने होते हैं, कोई बड़ा टास्क नहीं है। आप की पॉइंट के बेस पर जाइए, टू द पॉइंट जाइए, और आपको आसानी से नंबर मिलेंगे, कोई भी नंबर आपका यहाँ से कटने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बात करें स्पेसिफिक करने की, तो इसमें क्या हुआ स्पेसिफिक करने की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वी नीड सेक्स सेल्स, तो सेक्स सेल्स आर रिक्वायर्ड। अब सेक्स सेल्स कौन सी है, मैंने अभी आपको बता ही दिया कि सेक्स सेल्स में बात करें तो मेल सेक्स सेल्स का नाम हो जाएगा स्पर्म, और फीमेल सेक्स का नाम हो जाएगा ओवा, या फिर आप इसे एग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। अब और अगर बात करें सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो मैंने कहा 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं कि 2 पेरेंट्स की डिमांड होती है, रिक्वायर्ड। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर रिक्वायर्ड। अगली बात अगर हम कहें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो आपको क्या होता है, गैमेट्स को ट्रांसफर करना होता है। गैमेट्स को ट्रांसफर करने के लिए हमारी बॉडी में स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं जैसे कि आपके पास मेल में फीमेल, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब इसमें एक चीज और है कि अगर स्पेसिफिक रखी बात है कि वेरिएशन जो वाली बात मैंने बात करी, तो जब 2 डीएनए आपस में मिलेंगे तो डीएनए के अंदर स्पेसिफिक जीन्स होती हैं, और उन जीन्स की वजह से ही ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो जब 2 जीन्स आपस में मिलती है तो उनमें थोड़ा वेरिएशन आ जाता है क्रॉसिंग ओवर की वजह से, और जब उनके अंदर वेरिएशन आता है तो न्यू वेराइटी देखने को मिलती है जो नए एनवायरमेंटल कंडीशन में आसानी से सर्वाइव कर सकती है। तो ये एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। अगला यहाँ पर एक क्वेश्चन देखें, इन ह्यूमन फीमेल व्हाट हैपन व्हेन एग इज फर्टिलाइज और एग इज नॉट फर्टिलाइज। अब एग इज नॉट फर्टिलाइज वाली कंडीशन में पहले ही पढ़ा चुका कि मेंस्ट्रुएशन वाली कंडीशन होती है, जिसमें आप लिखते हो इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज द इनर लेयर ऑफ द यूट्रस बिकम सैड ऑफ या बिकम ब्रेक डाउन ड्यू टू विच ब्लड एंड म्यूकस कम्स आउट फ्रॉम द वेजाइना एंड दिस प्रोसेस नोन एज मेंस्ट्रुएशन। अब यहाँ पर एक कंडीशन है एग इज फर्टिलाइज, तब क्या होगा, तो देखो जब एग आपका फर्टिलाइज होता है तो फर्टिलाइज होने के बाद एग से बनता है जाइगोट। तो आप कैसे लिखोगे, व्हेन एग इज फर्टिलाइज इट विल कन्वर्ट इनटू अ जाइगोट। फर्टिलाइज मतलब वो स्पर्म के साथ मिल चुका है, एंड दिस जाइगोट गेट इम्प्लांटेड। ये कहां पर इम्प्लांट हो रहा था, गेट इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस। हमने सबसे शुरू में स्टार्ट करा था जहां से हम वॉर्म बोलते हैं कि वहां पर ये इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट का मतलब क्या होता है, ये लेयर के अंदर धस जाता है, अंदर की जो लेयर होती है उस लेयर के अंदर धस जाता है ताकि वो न्यूट्रिशन को ले सके विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। तो ये आपका होगा। तो यहाँ पर एग क्या होगा, तो जैसे वो कहेगा एग फर्टिलाइज होता है, व्हेन द एग इज फर्टिलाइज इट विल कन्वर्ट इनटू अ जाइगोट, दिस जाइगोट मूव टू द यूट्रस वेयर इट गेट्स इम्प्लांटेड एंड इट विल टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा एंड कन्वर्ट इनटू अ fetus, and after that it will convert into a baby, and this baby will comes out from the birth canal by the process of which process is known as parturition बोलते हैं उसे। तो parturition ये आपसे कोर्स से बाहर है तो इसे ना याद रखें, बस इतना आपको लिखना है कि वो बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी मैंने सिर्फ डायग्राम मैंने आपसे कहा, उनको आप ध्यान से पढ़ लें, बाकी बस यही क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर जो पूछे जाते हैं।
मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसमें बात करूंगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट की, या फिर किसी और चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो मुझे अच्छा लगेगा उसके बेस पर मैं लेके आता हूँ और फिर डिस्कस करता हूँ, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री किसी भी पार्ट के हो सकते हैं। वीडियो को ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बेल आइकन का बटन दबा के उस पर ऑल का जो साइन होता है उसे कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। अदरवाइज किसी और तरीके से आप चाहें तो बार बार चैनल को चेक कर सकते हैं अगर उसे ना ऑन करना चाहते हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।